हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो सीबीएसई बोर्ड्स की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और स्क्वायरिंग चैप्टर है। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट रूट, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने सुना हो पहले तो जब मैं सीबीएसई की प्रैक्टिस कराऊंगा तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर हमारे लिए बना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें बच्चों तो कैसी होती है, पी ऑफ एक्स, जैसे ये इस टाइप की। हमने 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। वैसे ही अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर मतलब ऐसी अगर आपको इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ए जीरो नहीं होगा और ये सारे ए बी सी जो है ये कौन से नंबर होंगे, आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन दिखती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो पहले एक्सरसाइज में आपका यही है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करेंगे कि जैसे बोला जाएगा फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फाइंड मतलब पहचानो कि इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये दे दिया कि x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखने में तो लग रहा है कि यार इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वाली टर्म आएगी, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आप इसको a समझो, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है तो वो और उसकी जो यानी उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है और उसकी जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मेट है, वो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है अगर वैसा बनता है तो आप बोलेंगे कि वो क्या है बच्चों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे आपको दे दिया जाए x+1 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वन का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी करेंगे तो 2 आ जाएगा। पहले वाले को मैं x+1 को a मान रहा हूँ, दूसरे वाले को b मान रहा हूँ, तो इंटू x+1 का होल स्क्वायर प्लस ए बी जो कि आपका इतना हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, हैंस अ क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, तो इस पे तो हालांकि इतने क्वेश्चन बनते ही नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक कैसी होती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें आता है कि रूट्स। ठीक है, रूट्स के बीच में रिलेशन, मतलब इसके जैसे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जैसा ही है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिलेशन, यहाँ पे जैसे पॉलिनोमियल में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मान लो इसके रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो सम जो आएगा आपका सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा आपका माइनस बी बाई ए, यानी एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उसके आगे माइनस। दूसरा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका सी बाई ए। ठीक है, ये होगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी देखेंगे हम। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसी में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन। अच्छा, नेक्स्ट, अब आपसे मान लो बोला जाए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये पता लगाओगे कि रूट उसके एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। फिर अगर आपको बोला जाए कि इसके रूट्स भी निकालो, तो रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो फिर आप रूट्स बता दोगे उसके, जो देखेंगे एक तो फैक्टराइजेशन वाला तरीका और एक क्वाड्रेटिक वाला तरीका। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स बच्चों, यहाँ पे एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसको डी से इंडिकेट करते हैं। इसका नोटेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया और बी स्क्वायर माइनस, अगर इसके आगे अगर डी पॉजिटिव आता है, डी क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव, तो आप बोल देंगे कि टू रियल, उस इक्वेशन के टू रियल, मतलब आप बिना सोल्व करे बता सकते हो कि उसके 2 रूट आने वाले हैं और दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो आपने चेक किया और d इक्वल्स टू 0 मिला, तो आप बोलेंगे टू रियल, 2 रियल रूट आएंगे लेकिन दोनों इक्वली होंगे।
ठीक है, मतलब लगेंगे 2 लेकिन होगा एग्जैक्टली 1। और अगर d लेस देन 0 आया तो नो रियल रूट, तो उसका रियल रूट नहीं होगा। यानी कौन से रूट होंगे? नॉन रियल, जो अभी तो हमें फिलहाल हमारे इसमें 10 सीबीएसई के हिसाब से तो काम के नहीं है। ठीक है, d लेस देन 0, तो उस केस में आपको बोल देना कि भाई इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके तो रियल रूट ही नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे आप साथ का साथ यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बच्चों, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, 4। अब जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखी है, पहली दे दी मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपने बोला भाई इसका डी चेक करो, तो यहाँ पे देखो, अब बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते हैं? हमेशा इससे कंपेयर कर लो। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इसको इससे कंपेयर करो। तो कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर के आगे ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में a, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा बच्चों? इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, कितना हो जाएगा? अच्छा, हमें वैसे तो हमें सिर्फ साइन से मतलब होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 13, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। यानी इसके कितने रूट होंगे? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा? 1, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप इसका d चेक करो कितना होगा? b स्क्वायर माइनस 4 ac, देखो 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अगर लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड है तो आप लोग स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में स्पीड स्लो करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, b = 1, c = 1। ठीक है, वैसे जहाँ पे मुझे लगता है कि काम की बात है तो मैं उसको रुक के बताता हूँ। -4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आएगा बच्चों? -3। तो इसका मतलब नो रियल रूट। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका रूट चेक करने का तरीका। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि बताओ, कोई जैसे इक्वेशन दे दी गई, बताओ इसके इक्वेशन का, इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है, अब रूट, फाइंडिंग द रूट। आपने रूट का टाइप तो पता लगा लिया, अब आपसे बोले बताओ वो रूट क्या होंगे। ठीक है, तो फाइंडिंग दी रूट्स, ठीक है बच्चों। तो फाइंडिंग दी रूट्स में दो यहाँ पे, एक तो होता है आपका फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या होता है बच्चों? मेथड 1 होता है आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, आपने 8, 9, 10 में भी, मतलब इससे पहले भी ये पढ़ के रखा है। ठीक है, वही सेम चीज़ें, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 है अगर, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आती है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और फैक्टराइजेशन में वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, जो आप लोग पहले पढ़े होंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। जैसे, अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन इससे सोल्व हो जाए। ठीक है, तो जब इससे सोल्व नहीं होगी तब फिर हम किसको बुलाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बुलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखो आप लोग, x² माइनस, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो थॉट प्रोसेस क्या होता था? 8th और 9th में भी आपने देखा होगा कि इस 6 को कैसे ब्रेक किया जाए कि 5 आ जाए। तो आप 6 को लिखोगे -3x, 6 को आप ब्रेक करोगे 3 और 2 में। ठीक है, उनका सम कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 को आप लिख दोगे ऐसे, 5x को। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x एक तो आ जाएगा आपका 3 और एक आ जाएगा 2। दूसरा, यहीं पे अगर हम दूसरा यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला तरीका, क्वाड्रेटिक वाला तरीका देखें, तो जैसे मान लो ऊपर देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया था, x² माइनस एक्स माइनस 3, इसके 2 रूट आने थे। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों,
फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, b की कितनी है -1 और c की कितनी है -3। तो x कितना आ जाएगा आपका -b प्लस -d b स्क्वायर d b स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा 13। ऊपर जो निकाला था वही आएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 2 है। तो इसके दो रूट क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो हो जाएगा आपका 1 प्लस √13/2, ठीक है, और x2 हो जाएगा 1 माइनस √13/2, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के हिसाब से। थ्योरेटिकल पार्ट इसका इतना ही है, ठीक है। आप इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। अभी देखो सीबीएसई के PYQ देखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमने ये इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्यू लिखा करूंगा, ठीक है। 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है और 2023 का, कितना इजी है, ठीक है। तो बच्चों बताओ यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा -b/a। तो b कितना है बच्चों यहाँ पे -9 अपॉन a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9/2 और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा जिसको हम बोलते हैं c/a। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों c/a। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट -b/a, और ये कितना हो जाएगा c/a कितना आ जाएगा 4/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इजी है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, आपको p फाइंड आउट करना था। फाइंड द p, ठीक है, फॉर px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इफ one root is 6 times of the other, ठीक है। और ये बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे भाई जब भी आपको रूट अपने खुद से मानने हो ना, तो आप एक को अल्फा मान लो, ठीक है। तो देखो एक अल्फा होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों 6 टाइम है ना, दूसरा वाला एक तो अल्फा है तो दूसरा उसका 6 टाइम है, 6 अल्फा हो जाएगा। बस अब आप कौन से फॉर्मूले जानते हैं, एक तो प्रोडक्ट वाला जानते हैं और एक सम वाला जानते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा 7 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 14 बाई -b/a तो कितना हो जाएगा 14/p। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया आपका 2/p। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 8/p। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों c/a और 8/b, ठीक है। और प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए 6 अल्फा² आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6 अल्फा²। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो आप, तो 8/p इक्वल्स टू 6 इंटू अल्फा² कितना हो जाएगा बच्चों 4/p², क्योंकि यहाँ पे p 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर p 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो आप लोग यहाँ पे ऊपर ये px² यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखो तो p 0 नहीं होगा, तो p को आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। p को कैंसिल आउट कर दो, 4 से इसको कट कर दो 2 बार, ठीक है। 2 से इसको कट कर दो कितनी बार 3 टाइम्स, ठीक है। p से p को कट कर दो तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 3, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आप लोग करना, फाइंड रूट्स ऑफ, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखना आप, रूट्स ऑफ x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है, हो जाना चाहिए। अगर मिडिल टर्म से नहीं होता है तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation, ठीक है, 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ रेशनल रूट, ठीक है। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों। तो हम बोलेंगे कि रूट होते क्या हैं, रूट होते हैं, रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर देखें तो ये फॉर्मूला आता है बच्चों, ठीक है, यही आता है b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो अगर आप इसको रेशनल बनाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे ये b क्या रेशनल नंबर है,
देखो ऊपर के दे के रखा है, ठीक है, ए रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे अगर ये पूरा रेशनल नंबर बनेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि रूट हट जाए, मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और रूट हटते ही सिर्फ यहाँ पे क्या बचेंगे आपका बी प्लस मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर बच जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना बन रहा है आपका के स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है के 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ये कितना होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। ये डी जो है आपका बी स्क्वायर माइनस मस्ट बी है परफेक्ट स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 32, ठीक है। तो हालांकि इसमें ऑप्शन भी देके रखे थे आपको, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो ही बना सकते हैं, ठीक है। पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी आइडिया लग जाए, ठीक है, कि मैं वैसा क्यों कर रहा हूँ। बी हो जाएगा आपका 4√2, सी हो जाएगा आपका +-2, डी हो जाएगा √2। तो बच्चों यहाँ पे इनमें से बताओ के की वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रखोगे आप, ठीक है, के की वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रखोगे कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या बन जाएंगे, रेशनल बन जाएंगे। तो के की वो वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे इसको जीरो बना दो क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो भी तो होना चाहिए, रूट के अंदर ये जो डी आपका ये पॉजिटिव भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 4√2, ठीक है, 4√2, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4√2, क्योंकि उससे छोटे अगर आप वैल्यू रखोगे इन सब में से तो रख के देखना, यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, या इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो यहाँ पे ये रूट के अंदर बैठा हुआ है ना बच्चों, ये नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट ही है, तो ये पॉजिटिव भी होना चाहिए तभी इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और रेशनल रूट के लिए हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो हमने बोला कि 4√2 के अलावा अगर आप कुछ भी रखेंगे तो ये डी आपका नेगेटिव रहेगा और इसके रूट डिफाइंड ही नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 5 था, ठीक है, इसमें आपको फाइंड डी एंड नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो आई होप ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे आप तो ए कितना आएगा 4, ठीक है, बी कितना आएगा बच्चों 0। अगर गलती से बचना है तो आप इस टाइप से ABC लिख लोगे तो गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। डी कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी 0 माइनस 4, ए कितना है 4 और ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 4 80 आ रहा है, कितना आ रहा है 80, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके 2 रूट होंगे और 2 रूट क्या हो जाएंगे आप लोग पता लगाओ, ठीक है। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे रखोगे इक्वल टू 0 करके x² इक्वल्स टू 5/4 सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, फाइंड p इफ, ठीक है, px इंटू एक इक्वेशन देके रखी है ये वाली, हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 रियल इक्वल रियल रूट्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना कर दोगे आप 0, इसका यहाँ पे, तो इसको पहले तो अरेंज करो आप, इसको अरेंज करोगे तो देखो px² आएगा, x की टर्म क्या आएगी, x की टर्म आएगी माइनस का 2px प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका d कितना होना चाहिए 0, 4 इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट इक्वल भी हो और रियल भी हो तो उसके लिए कंडीशन होती है, यानी 4p² माइनस 4a और c। अच्छा एग्जाम में जब भी बच्चों आप लिखो ना तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना ना भूलें, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे b² माइनस 4a से मेंशन करना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। अब p 0 तो नहीं होगा क्योंकि p 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक p कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, p को आप कैंसिल आउट कर दो 4p को, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, क्योंकि p कैन नॉट बी 0, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया। और आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक केस स्टडी का देके रखा था, ठीक है, तो उसमें एक डायग्राम बना के रखा था, तो वो डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, केस स्टडी के क्वेश्चन अगर आप करोगे ना, कोई भी आप CBSE के क्वेश्चन की बुक ले लो और वहाँ से केस स्टडी के क्वेश्चन करो, आपका है ना उस चैप्टर को लेके आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है, आपको वो चैप्टर बहुत ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है मैं फटाफट बना देता हूँ, इसमें जो डायग्राम गिवन है यहाँ पे एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, ठीक है बच्चों, इस टाइप से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और उस रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है,
ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेंथ आपको दे के रखी बच्चों, ये 18 है सेंटीमीटर में, 18 सेंटीमीटर लिख भी देता हूँ। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका एक्स और ये भी, ये वाली लेंथ भी कितनी है, हालांकि यहाँ पे ठीक है मैंने बनाने में थोड़ा, कोई बात नहीं, एक्स दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये किसी स्कूल में कोई प्लेग्राउंड है, उसका मतलब पूरे स्कूल का जो डिजाइन है ना ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये क्या हुआ कि किसी एक बच्चों को बोला गया कि ये स्कूल के लिए डिजाइन चल रही है, इसमें कि आपको इसके डायमेंशन ऐसे बढ़ानी है, ठीक है। इसके डायमेंशन स्टार्टिंग में ये ओरिजिनल डायमेंशन है, अब आपको इसकी डायमेंशन ऐसे करनी है कि डायमेंशन आर, मतलब ये केस स्टडी में लिखा हुआ है, डायमेंशंस आर चेंज्ड, ठीक है, ईच साइड बाई एक्स यूनिट। एक्स यूनिट देखो मैंने बढ़ा के रखा है, सच दैट एरिया इज डबल, सच दैट एरिया बिकम्स डबल, ऐसे बोला हुआ है, एरिया इज डबल ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल। अब आपको बताना है कि बताओ वो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, पहला पार्ट है कि फाइंड इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या बनेगी बच्चों, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एरिया, स्टार्टिंग में एरिया कितना है 12 इंटू ओरिजिनल एरिया कितना है आपका 18 इंटू 12, ठीक है। नई जो ज्योमेट्री हो जाएगी उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका x प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 12, ये हो जाएगा बच्चों, क्योंकि रेक्टेंगल रहेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा ओरिजिनल वाले का डबल, 2 इंटू 18 इंटू 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 30x, ठीक है, और माइनस इसको आप सोल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 216 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे बोला जाए फाइंड एरिया न्यू एरिया, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, किसका डबल हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 12, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक पार्ट ये भी था कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए इसका एरिया, ठीक है, ये बोला गया है कि फॉर एनी एक्स, किसी एक्स के लिए कैन एरिया, क्या एरिया बी इक्वल टू 220, मतलब आप इस एक्स को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं क्या कि एरिया 220 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई एरिया का फॉर्मूला तो यही होगा नए वाले में, x प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 12, और ये कितना होना चाहिए बच्चों 220, ठीक है। तो इसी को आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 13, हाँ। तो बच्चों कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 30x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर d चेक करो, d कितना है 916 आ रहा है, पॉजिटिव चेक करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट आप लोग फॉर्मूला से निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे x जो आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट d लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट अपॉन 2 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फॉर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ स्किप कर दिया, ये रेशनल पूछा गया आपसे, फॉर एनी एक्स नहीं, फॉर एनी रेशनल एक्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो एक्स आएगा एस डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट नो सच रेशनल वैल्यू भी आप लोग इसको बोल सकते हैं ऑफ एक्स इज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो आई होप इसके बेसिस पे आप और भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आप सीबीएसई की बुक खरीद सकते हैं, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस मैंने कराई है, जितने ये नोट्स दिए हैं एनफ है, ठीक है। आप लोग को बस क्या करना है कि सीबीएसई की बुक्स आती है, जैसे एग्जाम आइडिया आती है, कोई भी एक बुक उठा के उसमें क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप कहीं नहीं अटकोगे, ठीक।